समंदर विशाल, बेरहम, इसमें कई राज छुपे हैं। ऐसा ही एक राज है लेवियथन, कहानियों और किंवदंतियों का एक जीव, सदियों से नाविकों को डराने वाला एक राक्षस। कहते हैं लेविथान एक सांप है, विशाल और शक्तिशाली। इसके शल्क किसी भी ढाल से ज्यादा कठोर, इसकी दहाड़ बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट। नाविक इस जानवर के किस्से सुनाते हैं, ऐसे किस्से जो रूह कंपा देते हैं, ऐसे किस्से जो सबसे बहादुर दिल को भी दहला देते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल आकार के जीव की। इसका शरीर किसी भी जहाज से लंबा, इसके शल्क हजारों सितारों की तरह चमकते हुए, इसकी आंखें ठंडी और गणनाशील। वे समुद्र की गहराई के अंधेरे में भी देख सकती हैं, वे सब कुछ देखती हैं। इसके जबड़े रेजर शार्प दांतों की पंक्तियों से भरे हुए, ऐसे दांत जो एक ही बार काटने में युद्धपोत को कुचल सकते हैं। लेविथान सिर्फ एक राक्षस नहीं है, यह प्रकृति का एक बल है। लेविथान की कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितना कि खुद समय। यह समुद्री राक्षस जो कई संस्कृतियों में पाया जाता है, सदियों से नाविकों की कहानियों का हिस्सा रहा है। लेविथान का उल्लेख बाइबल, नॉर्स मिथोलॉजी और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यह विशालकाय प्राणी जो समुद्र की गहराइयों में रहता है, अपने विशाल आकार और भयानक रूप के लिए जाना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इन कहानियों को दादा दादी से पोते पोतियों तक सुनाया गया है और हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा है। कुछ ने इसे एक चेतावनी के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे एक रोमांचक कहानी के रूप में लिया। हर कहानी पिछली से ज्यादा भयानक। कुछ कहानियों में लेविथान को तूफानों का जनक बताया गया है, जो समुद्र में अराजकता फैलाता है। नाविकों ने बताया कि कैसे उन्होंने इस विशालकाय प्राणी को देखा, जो उनके जहाजों को निगलने की कोशिश कर रहा था। पुराने नाविक इस जानवर से मुठभेड़ों के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि लेविथान की उपस्थिति से समुद्र में एक अजीब सी शांति छा जाती थी, जो तूफान के पहले की शांति की तरह होती थी। यह शांति अक्सर एक भयानक तूफान में बदल जाती थी। ऐसी मुठभेड़ें जिन्होंने उन्हें घायल कर दिया। कई नाविकों ने बताया कि कैसे लेविथान ने उनके जहाजों पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ने अपने जीवन की सबसे भयानक रातों का वर्णन किया, जब वे इस समुद्री राक्षस से बचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी मुठभेड़ें जिन्होंने कुछ लोगों को पागल बना दिया। लेविथान की कहानियां इतनी भयानक थीं कि कई नाविक मानसिक रूप से टूट गए। वे कहते थे कि इस प्राणी की आंखों में देखने से ही एक अजीब सी दहशत महसूस होती थी, जो उन्हें पागल बना देती थी। वे कहते हैं कि लेविथान समुद्र को नियंत्रित कर सकता है। यह प्राणी समुद्र की लहरों को अपने इशारों पर नचाता है और उसकी उपस्थिति से समुद्र में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। कुछ ने इसे समुद्र का राजा भी कहा है। यह भंवर बना सकता है जो जहाजों को उनके विनाश की ओर खींच लेते हैं। लेविथान की ताकत इतनी अधिक है कि वह समुद्र में भयंकर भंवर पैदा कर सकता है, जो जहाजों को निगलने के लिए तैयार रहते हैं। कई नाविकों ने बताया कि कैसे उनके जहाज इन भंवरों में फंस गए और वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि लेविथान की सांस तूफान ला सकती है। उसकी सांस से उठने वाले तूफान इतने भयंकर होते हैं कि वे समुद्र में अराजकता फैला देते हैं। नाविकों ने बताया कि कैसे उन्होंने लेविथान को अपनी सांस से तूफान पैदा करते देखा, जो उनके जहाजों को तबाह करने के लिए काफी था। ऐसे तूफान जो कई दिनों तक चलते हैं, जहाजों को खिलौनों की तरह उछालते हैं। ये तूफान इतने भयंकर होते हैं कि वे कई दिनों तक चलते रहते हैं और उनके बीच फंसे जहाज खिलौनों की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं। लेविथान की कहानियां आज भी जीवित हैं और वे हमें समुद्र की अनंत गहराइयों और उसकी रहस्यमयी शक्तियों की याद दिलाती हैं। एक कहानी एक शक्तिशाली गैलियन की है, राजा के बेड़े का गौरव। यह 100 तोपों और 1000 आदमियों के साथ रवाना हुआ। वे लेविथान के इलाके में चले गए। उन्होंने इसे आते हुए कभी नहीं देखा। समुद्र मत गया, आसमान काला हो गया। लेविथान गहराई से उठा। इसने रोष के साथ गैलियन पर हमला किया, इसे कुचलते हुए, इसे तोड़ते हुए, इसे समुद्र के तल में भेज दिया। टाइटन्स का संघर्ष। एक और प्राणी की फुसफुसाहटें हैं। एक ऐसा जीव जो आकार और शक्ति में लेविथान को टक्कर देता है, क्रैकेन। किंवदंती है कि इन दोनों टाइटन्स का संघर्ष हुआ था। समुद्र के वर्चस्व की लड़ाई। समुद्र उबल पड़ा, धरती कांप उठी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो कई दिनों तक चली। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि कौन जीता, लेकिन उस लड़ाई के निशान आज भी समुद्र तल पर देखे जा सकते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि लेविथान समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में अपना घर बनाता है। यह गहराई इतनी अधिक है कि यहां तक पहुंचने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। यहां का पानी ठंडा और दबाव इतना अधिक होता है कि सामान्य जीव यहां जीवित नहीं रह सकते। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यह अंधेरा इतना गहरा है कि यहां की दुनिया बिल्कुल अलग और रहस्यमयी लगती है। यहां के जीव भी अद्वितीय होते हैं, जो अंधेरे में चमकते हैं और अपने आप को छुपाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। सदा के अंधेरे और सन्नाटे की जगह यहां की शांति इतनी गहरी होती है कि केवल पानी की हल्की सी आवाज ही सुनाई देती है। यह जगह इतनी शांत और स्थिर होती है कि यहां समय भी ठहर सा जाता है। एक ऐसी जगह जहां केवल लेविथान ही जाने की हिम्मत करता है। लेविथान की उपस्थिति यहां के वातावरण को और भी भयावह बना देती है। उसकी विशालकाय आकृति और उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि लेविथान की मांद उसके शिकार की हड्डियों से भरी हुई है। यह हड्डियां उसकी शक्ति और उसकी क्रूरता का प्रमाण है। यहाँ की हर हड्डी एक कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जो डर और आतंक से भरी हुई है। इसकी शक्ति का एक भयानक अनुस्मारक। यह हड्डियां केवल उसकी शक्ति का ही नहीं, बल्कि उसकी अमरता का भी प्रतीक है। लेविथान सदियों से यहाँ रह रहा है और उसकी मांद में समय के साथ और भी हड्डियां जुड़ती जा रही हैं। कई लोगों ने लेविथान की मांद की खोज की है। वे सभी इस रहस्यमयी जगह को देखने और इसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। वे सभी साहसी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस गहराई में उतर गए, लेकिन कोई भी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं लौटा। ये जगह इतनी खतरनाक और भयावह है कि यहां से वापस आना लगभग असंभव है। लेविथान की मांद में जाने वाले सभी लोग हमेशा के लिए खो जाते हैं और उनकी कहानियां भी उनके साथ ही दफन हो जाती हैं। किंवदंती है कि लेविथान एक खजाने की रक्षा करता है। यह खजाना सदियों से समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है और इसकी रक्षा एक विशाल समुद्री राक्षस करता है। लेविथान, जो अपने विशाल आकार और भयानक रूप के लिए जाना जाता है, इस खजाने का संरक्षक है। कल्पना से परे एक खजाना। यह खजाना इतना अद्भुत है कि इसे देखकर किसी की भी आंखें चमक उठेंगी। इसमें सोने के सिक्के, कीमती रत्न और अनमोल जवाहरात भरे हुए हैं। सोना, रत्न और खोई हुई सभ्यताओं की कलाकृतियां। यह खजाना केवल धन दौलत का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें प्राचीन सभ्यताओं की अनमोल धरोहरें भी शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह खजाना शापित है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे पाने की कोशिश करता है, उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो लोग इसे ढूंढते हैं, उनका दुर्भाग्य और मृत्यु होती है। कई साहसी लोग इस खजाने की खोज में निकले, लेकिन वे सभी असफल रहे और उनका अंत दुखद हुआ। फिर भी लेविथान के खजाने का लालच कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है। वे जानते हैं कि इस खजाने की खोज में उनकी जान भी जा सकती है, फिर भी वे इसे पाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसे अपने लिए हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इन साहसी लोगों के लिए यह खजाना केवल धन का स्रोत नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे वे हर हाल में जीतना चाहते हैं। वे सभी असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। लेविथान के खजाने की खोज में निकले सभी लोग असफल रहे हैं और उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए हैं। लेविथान ईर्ष्या से अपने खजाने की रक्षा करता है। यह समुद्री राक्षस अपने खजाने की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसने अब तक किसी को भी इसे हासिल नहीं करने दिया है। आज लेविथान एक रहस्य बना हुआ है, कहानियों और किंवदंतियों का एक जीव, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह असली है। मछुआरे पानी में अजीब आकृतियों के बारे में बात करते हैं। समुद्र की गहराई में अस्पष्टीकृत गड़बड़ी। क्या ये लेविथान के संकेत हो सकते हैं? क्या यह प्राचीन आतंक अभी भी हमारे महासागरों में दुबका हो सकता है? सच्चाई मायावी बनी हुई है, लहरों के नीचे छिपी हुई। लेविथान सिर्फ एक राक्षस से ज्यादा है। यह समुद्र की शक्ति का प्रतीक है, एक अनुस्मारक की इस दुनिया में हमारी समझ से परे ताकतें हैं। लेविथान की किंवदंती हमें आकर्षित और भयभीत करती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि समुद्र एक विशाल और रहस्यमय जगह है और इसकी गहराई में कुछ भी संभव है। लेविथान वहां हो सकता है, प्रतीक्षा कर रहा है, देख रहा है।